हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में अपन विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन उनकी विद्युत बल रेखाओं के महत्वपूर्ण बिंदु नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि उस टाइम हो गया था। तो इस क्लास में अपन पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के महत्वपूर्ण बिंदु। विद्युत बल रेखाओं के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? तो देखो, विद्युत बल रेखाओं के महत्वपूर्ण बिंदु या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के महत्वपूर्ण बिंदु। तो विद्युत बल रेखाओं के महत्वपूर्ण बिंदु ये विद्युत बल रेखाओं के महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक है यहाँ पर। तो देखो, विद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है और कौन कौन से नहीं है। तो देखो, महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रखने वाले लायक है, जो आपको याद रखनी चाहिए, वो क्या कौन कौन सी। देखो, पहली तो आपने क्या पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है कि धनावेश से तो प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पढ़ा था ना आपने कि यहाँ पर क्या होता था कि धनावेश से तो प्रारंभ होती थी और ऋणावेश पे क्या हो जाती थी, वो समाप्त हो जाती थी। तो ये क्या होता है, पहला बिंदु कि विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है, धनावेश से प्रारंभ होती है और इस पर समाप्त हो जाती है, इस ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें जाके क्या हो जाती है, समा जाती है। तो और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु क्या कहता है, दूसरा बिंदु कौन सा है कि विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई रेखा, स्पर्श रेखा क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ पर कोई है, यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये प्लस क्यू आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा ये विद्युत बल रेखा है। तो इस पर अगर मान लो पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ पर धनावेश था ये, और यहाँ पर क्या था, ऋणावेश। ये इस तरह जा रहा था, नहीं जा रहा था, और इस पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विद्युत बल रेखा पर खींची गई, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट हो गया, करती है, यह दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि दो गए पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबाई के लंबवत क्या होती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। लंबाई के लंबवत क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है, जिससे क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे अभी तो वो क्या होता है, धनावेश है, वो क्या करता है, ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे यहाँ पर धनावेश था और ये क्या है, ऋणावेश, तो ये क्या करेगी, लंबाई को सिकुड़ने का प्रयास करेगी, तो क्या करेगी, उसको अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत नहीं, मतलब लंबाई के अनुदिश। यहाँ पर क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश तो क्या होती है, लंबाई के अनुदिश तो सिकुड़ने का प्रयास करती है, अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, जिससे क्या होगा उनका, जिससे आकर्षण होता है, जिससे आकर्षण का गुण प्राप्त होता है, गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, किसको आकर्षित करती है, जब धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। ठीक है, ये मिल रही है ना, तो ये क्या करेगी, सिकुड़ने का प्रयास करेगी, तो क्या करेगी, ये अपनी ओर आकर्षित करेगी। चौथा पॉइंट क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं अब यहाँ पर लंबाई के अनुदिश थी, लंबाई के लंबवत दिशा में। ठीक है, यहाँ पर ये था ना प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू सजातीय था, तो ये किधर जाता था, इस तरह जाता था, नहीं जा रहा था, क्योंकि एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये लंबाई के अनुदिश क्या होगी, फैलने का प्रयास करेगी। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबाई के क्या होती है,
लंबाई के लंबवत क्या करती है, फैलने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई लिख लेना इसको, लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है, फैलने का प्रयास करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जिससे क्या होता है, प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब पांचवा क्या होता है कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं अधिक होगी, मतलब सघन होगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर लिखो, जहां पर विद्युत बल रेखाएं सघन होगी, वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, का मान अधिक होगा। और जहां पर विरल होगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। ठीक है, ये हो जाता है। छठा पॉइंट क्या कहता है कि ये हो गया पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या कहता है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को हमेशा काटती नहीं, ये नहीं कि ये धनावेश था, ये भी धनावेश था, ये एक दूसरे को काटती इस तरह से नहीं काटेगी। तो काटेगी तो क्या होगा, उसके प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी। तो ये संभव नहीं है। तो हमेशा क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये आपके पास विद्युत बल रेखाओं के महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला कि धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर जाकर क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शरेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, ये विद्युत क्षेत्र ये है दिशा, इधर धनावेश से बाहर क्या होता है, इस पर खींची गई स्पर्शरेखा किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबाई के अनुदिश क्या होती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। जैसे लंबाई है तो ये क्या होता है कि जैसे तो यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर ऋणावेश, तो ये क्या करेगा, ये लंबाई क्या होगी, सिकुड़ने का प्रयास करेगी, तो ये क्या करेगा, आकर्षण का गुण उत्पन्न होगा। चौथा क्या है कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत हमेशा क्या करती है, फैलने का प्रयास करती है, जिससे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। कि जैसे लंबाई तो इसके लंबवत दिशा में है, ये क्या करेगी, फैलने का प्रयास करती है, इससे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। पांचवा क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं जहां पर सघन होगी, जहां पर विद्युत बल रेखाएं अधिक होगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिक होता है, या विद्युत बल का मान क्या होता है, अधिक होता है। और जहां पर ये विरल होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है। छठी है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। अगर काटेगी एक दूसरे को तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती है, जो संभव नहीं है। तो इस तरह से आपके पास विद्युत बल रेखाओं के महत्वपूर्ण बिंदु खत्म होते हैं। आगे चलते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, या डबल पोल। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, डबल पोल। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव देखो, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, मतलब इलेक्ट्रिक ड्यूअल पोल। ठीक है, इसको क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव होता है कि माना कोई दो समान परिमाण के और विजातीय आवेश है, समान परिमाण के और दोनों कौन से हैं, विजातीय आवेश है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये धनावेश है, ठीक है, और तीसरा कौन सा है, इसके समान परिमाण का है लेकिन उसकी जाति कौन सी अलग है, प्रकृति कौन सी अलग है। यहाँ पर कौन सा हो गया, ऋणावेश हो गया। और ये दोनों क्या है, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, क्या हुए हैं, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, मतलब 2a दूरी पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब
तो बनने वाला जो ये युग्म है वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी, समान परिमाण के, जैसे यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है तो यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम है, लेकिन यहाँ पर धनावेश है तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऋणावेश होगा। तो यहाँ पर कौन सा है, समान परिमाण के, लेकिन दोनों कौन से हैं, विजातीय हैं, जो क्या होते हैं, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। तो अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो बनने वाला ये युग्म क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी, समान परिमाण व विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो बनने वाला यह युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मतलब समान परिमाण के, जैसे 2 धनावेश है तो यहाँ पर कौन सा है, ऋणावेश है, विजातीय है। और सब आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। तो बनने वाला यह युग्म क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को शो करते हैं P से, किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, क्या होती है, सदिश राशि होती है। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव मतलब जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव है उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण, उसमें से कौन सा, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों के बीच की जो दूरी है 2a, कौन सी है, 2a, इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यहाँ पर क्यों क्या है, आवेश जो क्या कौन सा है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण है। यहाँ पर दोनों आवेशों का परिमाण नहीं लिखना, किसी एक आवेश का परिमाण लिखना है। यहाँ पर धनावेश ऋणावेश नहीं करना, ओनली क्या लिखना है, आपको परिमाण लेना है और उनके बीच की दूरी लिखनी है। उनके बीच की दूरी कौन सी है, 2 है। जैसे d भी हो सकती है तो d लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की जो दूरी है 2 है, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, क्या होता है, ये सदिश राशि होता है। विद्युत आघूर्ण क्या होती है, सदिश राशि होती है। अब दूसरी परिभाषा बोले विद्युत आघूर्ण की, तो विद्युत आघूर्ण क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव, परिभाषा इसकी, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, दूरी किसी एक आवेश का परिमाण है और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2 है, तो गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, किसी समान परिमाण और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो बनने वाला युग्म क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और उनमें क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव में से क्या होता है, कोई एक आवेश ले लो, उसका किसी एक आवेश ले लो, उसका परिमाण ले लो और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2 है, तो उनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इस पर एक अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्या होता है। देखो न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं इस पर एक, कि माना न्यूमेरिकल कि माना NaCl के Na प्लस व Cl माइनस आयन के बीच की दूरी
1.28 एंगस्ट्रॉन है तो उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो आपके पास देखो NaCl दिया है, यहाँ पर कौन सा है, धनावेश है, और यहाँ पर कौन सा है, ऋणावेश है। क्लोरीन के ऊपर कौन सा आवेश आ रहा है, ऋणावेश। धनावेश के सोडियम के ऊपर कौन सा आवेश आ रहा है, धनावेश। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1.28 एंगस्ट्रॉन है। तो उसका विद्युत द्रव्यगुण कितना होगा। अब आपके पास पता है विद्युत द्रव्यगुण का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, Q और 2A होती है। क्या होता है, Q और 2A। ठीक है, तो आपके पास पता है 2A। तो यहाँ पर आपके पास देखो P बराबर क्या होता है, Q2A। तो यहाँ पर आवेश कितना है, क्योंकि यहाँ पर केवल 2A नहीं है, क्योंकि एक आवेश है ओनली, तो एक ही आ रहा ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। क्यों का मान कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होएगा। और यहाँ पर बीच की दूरी कितनी आ रही है, 2A का मान कितना आ रहा है, 2A का मान कितना आ रहा है, 1.28 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब एंगस्ट्रॉन मान कितना होता है, 1.28 × एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 128 × 10⁻8 मीटर आ जाएगा ये, है ना, पॉइंट हटाएंगे तो। ठीक है, नहीं 10⁻2 12 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे होगा बताऊं कि यहाँ पर पॉइंट आओगे तो 128/100 हो जाएगा, इंटू 10⁻10 हो जाएगा मीटर में। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 128 × 10⁻, का ऊपर जाएगा तो 12। अब ठीक है, अपन क्या निकालने, विद्युत द्रव्यगुण निकालने। फॉर्मूला ये होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान कितना अपने पास, 1.6 × 10⁻⁻, का क्या है 19, इंटू 2A का मान कितना अपने पास 128 इंटू 10 कितना है -12। तो कितना आएगा आंसर आपके पास, P बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू घाते जोड़ेगी तो 10 माइनस में है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, कितना हो जाएगा 10⁻12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 माइनस का कितना हो जाएगा 31 इंटू और कितना हो जाएगा 1.6 से 128 गुना करोगे तो 1.128 इंटू 1.6 करो, 8 की 48, 4 बचा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 16, 1 6 एकम 6 4 1 7 और 128 क्रॉस करा तो 128, 8 4 7 2 9 और 0 0 और 2 कितना हो जाएगा, पॉइंट टेबल 204.8। तो सोल्व किया तो कितना हो जाएगा, P बराबर 2.04 इंटू 10 माइनस का 2 पॉइंट पहले तो कितना हो जाएगा 29 आंसर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा कूलाम, मात्रक होता है कूलाम मीटर आंसर। तो आपके पास NaCl का विद्युत द्रव्यगुण आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। तो आपके पास बता दिया कि महत्वपूर्ण बिंदु किसके, विद्युत बल रेखाओं के, जो मैंने बता दी थी। और दूसरा अपने पास विद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। और आज की क्लास में मैंने बता दिया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उस पर न्यूमेरिकल मैंने सोल्व करा दिया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।